बहुजन समाज पार्टी के चारों विधानसभा के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। बांदा आगामी 23 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। तिंदवारी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी जयराम सिंह ने भरा नामांकन पत्र। सदर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी धीरज राजपूत ने भी दाखिल की नामांकन पत्र। नरैनी विधानसभा से बसपा प्रत्याशी ज्ञाचरण दिनकर भी पहुंच किया नामांकन। आपको बता दें चले बांदा जनपद में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार सभी पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन कराया जा रहा है। वहीं आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं ज्ञाचरण दिनकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया गया कि हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से मुकाबला नहीं है, हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। जिस पर मीडिया कर्मियों के द्वारा पूछा गया कि आखिर कितनी सीटें जीत करके आप सरकार बनाएंगे, इस पर उन्होंने कहा कि हम 10 मार्च को बताएंगे, हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम अभी से सीटों का आकलन करके आपको बता दें। हम जमीनी स्तर में काम करने वाले लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा झूठे वादे किए गए, जिसके कारण उनकी सरकार बनी। एवं जनता से ये भी कहा गया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, देश व प्रदेश का विकास होगा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि यहाँ सिर्फ वादे होते हैं, काम नहीं होता। काम सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद जमीनी स्तर पर हम काम करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे। इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। वही तिंदवारी विधानसभा से प्रत्याशी जयराम सिंह के द्वारा भी बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन किस किसान की आय दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, हम किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे, बारिश के पानी को रोक करके जल संरक्षित करेंगे, उस संरक्षित जल से किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराएंगे, जिससे अच्छी फसलें होंगी और किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी। सदर विधानसभा से प्रत्याशी धीरज राजपूत के द्वारा बताया गया कि हम विकास के मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे और रोजगार पैदा करने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी तो केवल टीवी पर अपना प्रचार करती है, हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। जनता हमें 2022 में जिताने का काम करेगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की 2022 में सरकार बनेगी और 2012 से पहले जो अधूरे कार्य पड़े हैं वह पूरे किए जाएंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार हो या इनसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, जो भी बहुजन समाज पार्टी के कार्य अधूरे थे उनको अधूरा छोड़ दिया गया है। सरकार बनने के बाद उन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा, प्रदेश का विकास किया जाएगा, वादे नहीं किए जाएंगे। बहुजन समाज पार्टी कभी भी घोषणा पत्र जारी नहीं करती है, इसलिए हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान को घोषणा पत्र मान करके चुनाव लड़ेंगे और प्रदेश का विकास करेंगे। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप चंद की। नामांकन कराया है, किन बातों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी हैं आप? मैं इस बांदा का विकास चाहती हूँ। जितना विधायक जी ने जितना विकास किया कहीं उसके 10 गुना ज़्यादा मैं करूँगी। 24 घंटे मेरे लिए सबके लिए दरवाजे खुले हैं और आप लोग मेरा परिवार हैं। आप लोग मेरा हमेशा सहयोग करेंगे, मैं जानती हूँ, और मैं बहुत बांदा को पलट के रख दूँगी बिल्कुल से। क्या लगता है कि किन पार्टी से आपका वो है टक्कर होगी आपकी? मेरी टक्कर इस समय सभी पार्टियों से है, मैं भाजपा से मेरी टक्कर होगी। ये हिंदू मुसलमान के आधार पर लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में टमाटर इतना महंगा बन गया। हमने उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया, हमने देश का प्रधानमंत्री बनाया। हमारे यहाँ महंगाई है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, उसको दूर करने का काम करना चाहिए। पाकिस्तान की बात करते हैं इस बार कोई सक्रिय भारत का संविधान कहता है कि इस देश में 150 धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, और जो इस 19 जुलाई 1949 के पहले 48 के पहले जो यहाँ पैदा हुआ, या उनके दादा, उनके दादी, उनके पिता, उनके माता, उनके नाना, उनकी नानी अगर पैदा हुए तो वो भारत के नागरिक हैं।
इस देश के चीफ जस्टिस को, इस देश के राष्ट्रपति को और इस देश की व्यवस्थापिका को यह हक नहीं दिया गया कि किसी भी नागरिक को देश से निकाला कर दिया। दिनकर जी, इस बार मायावती जी निकली नहीं ज्यादा फील्ड में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सक्रियता नहीं दिखाई दी। सक्रियता नहीं दिखाई दी इस बार। ऐसा है, ये आपकी बात है जी, जनता की बात नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया, ठीक है ना, वो डर और भय के कारण या लालच के कारण मोदी योगी की चिल्लाहट मचाए बैठा है। तो टीवी में, अखबार में भारतीय जनता पार्टी है, टीवी और अखबार में समाजवादी पार्टी है, धरातल पर बहुजन। मायावती जी कितनी जगह गई हैं प्रचार के लिए, बताइए? कहाँ, किसका प्रचार कर अपनी पार्टी का कहाँ? हम मर गए हैं, नहीं, हम प्रचार नहीं कर रहे। हर बार तो जाती थी, इस बार क्यों नहीं गई? इस बार भी जाएंगी। कब जाएंगी? आपने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन नहीं पढ़ी? निर्वाचन 31 तारीख तक रैलियों पर पाबंदी, हुजूम इकट्ठा रैली करने पर, साइकिल रैली, मोटरसाइकिल रैली, जीप रैली, बड़ी जनसभाएं करने की इजाजत निर्वाचन आयोग ने जब पाबंदी है, नियम और कानून का पालन करने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, उपद्रव मचाने वाले नहीं। बहुजन समाज पार्टी जब कानून का राज स्थापित करने की बात करती है तो हमारी किसी से लड़ाई नहीं, हम तो एक तरफा चल रहे हैं। हाथी दौड़ता हुआ जा रहा है चिघाड़ते हुए। किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में हैं? हमारा मुद्दा ये है कि जो बीएसपी का सब लोग जानते हैं, मीडिया वालों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी न्याय की लड़ाई लड़ो, बांदा के विकास की लड़ाई लड़ो। आप लोग स्वयं बताइए कि 2007 से 12 के बीच में जो बीएसपी सरकार ने काम कराए थे और जो काम अटक गए, क्या सपा ने करवाया? क्या बीजेपी ने करवाया? अगर करवाया हो तो आप ही लोग बता दीजिए। आपके क्षेत्र में बीजेपी तो कह रही है कि बहुत हमारे क्षेत्र की जो समस्या है आनंद जी, इस समय हमारे यहाँ अन्ना प्रथा की समस्या है और हर खेत को पानी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम नहरों का जाल बिछा देंगे, और मैं कहता हूँ कि जयराम सिंह स्थानीय स्तर पर जल को प्रबंधित करके हर खेत को पानी देंगे। वो किसानों की आज सिर्फ जबान में कह रहे थे, आज दुगनी करेंगे, और जयराम सिंह दुगनी करके दिखा देंगे, और समय बताएगा। भाजपा तो कहती विकास की गंगा बहा दी प्रदेश। भाजपा कहने में क्या जाता, कुछ भी कह ले, लबरों की पार्टी है, लबराई का बात करना है कोई करे। जयराम सिंह आज दुगना करके दिखाएंगे और देख लीजिएगा, और कैसे करेंगे ये भी बता दे। हमारा जो पानी है नालों के माध्यम से बह के चला जाता है, उस पानी को स्थानीय स्तर पर हम लोग रोक लेंगे तालाबों के माध्यम से। उन तालाबों में हम लोग सोलर पंप लगवा देंगे, और जहाँ तक जो लाठ खेत होता है गांव का, वहाँ तक उसमें सोलर पंप की वजह से जैसे प्रकाश सूर्य आएगा, लाठ तक पानी जाएगा, और 100-200 मीटर में टी लगा देंगे। स्प्रिंकलर से फवारा सिंचाई से लोग बाग सिंचाई कर लेंगे, सब किसान की आय दुगना होगी। बातों से नहीं होगी। अब आप लोग भी मीडिया वाले ईमानदारी से राष्ट्र भक्ति करिए और उनके कहने न पड़िए। बताए किसी किसान की, एक किसान की आय अगर दुगनी नहीं, कर बारिश के पानी से जल संरक्षित करके आप देंगे किसान को, और बारिश नहीं हुई तब तो फिर नीचे वाला और विकल्प है। वहाँ तो आप क्षेत्र में पानी की बड़ी दिक्कत है वहाँ पे। भैया पानी की दिक्कत नहीं है, हमारा पानी बह के जो चला जा रहा है। बीएसपी की सरकार ने खेत का पानी खेत में ये परियोजना चलाई थी। आज भी बारिश बहुत होती है, सिर्फ जो नालों के माध्यम से पानी बह के जा रहा है उसको लोकल सब संरक्षित करके उसको सिंचाई में उपयोग कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना है। और उन तालाबों को आर्थिक आजादी देने के लिए उनमें हम मछली का पालन करवा के आर्थिक आजादी भी दे सकते हैं। ये बताइए, इस बार आपकी मुखिया मायावती जी सक्रिय नहीं है, इसका फर्क पड़ेगा? अरे उनके जो सिपाही है इतने, हम ही लोग सक्रिय हैं कि बहन जी को हम जरूरत नहीं कि निकालें। जो कमजोर है वो निकालें, जिनको भय थे कि हम लोग जन सेवा करते हैं। बसपा को, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी को जन सेवा में भरोसा है। जिनको जन सेवा में नहीं भरोसा है वो अपना टीवी में प्रचार दिखाए। जैसे ये बताइए, कॉलगेट का प्रचार आता है, मोती जैसे दांत चमकेंगे, किसी का चमका है क्या? इसी तरह बीजेपी टीवी में प्रचार दिखा रही है, कमल दबाओ कमल दबाओ। तो टीवी का प्रचार है और कुछ नहीं है। जिनका उत्पाद नहीं बिकता वो टीवी के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं, क्या उत्पाद अपना बेच रहे हैं। और बीएसपी के कार्यकर्ता जनसेवक हैं, हम लोग जनसेवा में भरोसा रखते हैं, हमें टीवी के प्रचार की जरूरत नहीं है। हमारा उत्पाद अच्छा है। बीएसपी गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों और किसानों की पार्टी है, और बीजेपी उद्योगपतियों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी गुड्डों की पार्टी है। ये अंतर है, इसलिए हमारे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार बुंदेलखंड में खाता नहीं खुला था बसपा। कौन? अरे जब आप लोग गलत सलत बातें करो, बताओ एक किसान दिखाओ ना जिसके। किन मुद्दों को लेकर नामांकन कराया है, क्या क्या रहेगा? भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार मुक्त शासन
के मुद्दे को लेकर यहाँ पर नामांकन कराया बहुजन समाज पार्टी। किससे लड़ाई आपकी दिखाई दे रही है? लड़ाई यहाँ किसी से नहीं है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा हाथी दौड़ेगा। लोगों को किस तरह समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत सब जन समाज सब जन हित। अगर आप विधायक बनते हैं तो अपने क्षेत्र की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको सबसे पहले दूर करने का आप काम करेंगे? ये जो 4 लाइन है, सबसे ज़्यादा यहाँ मुद्दा है रोड जाम का। बहुत सारा मुद्दा है रोड जाम का कि यहाँ पर क्रॉसिंग करने में लोग जाम ही लगा रहता है। इस मुद्दे को लेकर और रोजगार 2012 के बाद जो काम यहाँ पर रह गए थे बहन जी की सरकार में, आने वाली सरकार 2012-2017 में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किए। सिर्फ टीवी और अपना वो लेने के लिए, आगे करने के लिए पत्थर बल लगवाए। पिछले चुनाव में बीएसपी का खाता नहीं खुला था, क्या लग रहा है चुनाव में कितना? इस बार खाते खुल जाएंगे। अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि वो था और 10 सीटें वो जीते। जिला पंचायत अभी चुनाव हुआ है, अब इस बार जिला पंचायत चुनाव हुआ है, हम लोग 11 सीट जीत के आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार हम पूरी सरकार बना रहे हैं, 220 सीटें पार।